चिल्लाइए मत, तो चिल्लाइए मत, अंजना जी डोंट डाइग्रेस। जो करने की कोशिश की जा रही है वो गैर जिम्मेदाराना है और गलत है। उन्होंने पुलवामा के बारे में भी ऐसा कुछ नहीं कहा। जो लाइन गलत हो आप मुझे बताइएगा, मैं वो लाइन हटवा दूंगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। आपने वीडियो सुना जहां पे अंजना ओम कश्यप पूरी तरीके से राहुल गांधी को गलत बताते हुए नजर आ रही पूरे देश के सामने। पूरी बात राहुल गांधी की पलट दी है। जो राहुल गांधी ने कहा वो तो दिखाया ही नहीं, बल्कि जो राहुल गांधी ने नहीं कहा वो दिखाने की कोशिश कर रही है। हालांकि उस बीच कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत वहां बैठी हुई थी तो उन्होंने करेक्ट करने की कोशिश की। इस बीच वो गुस्से में भी नजर आई, क्योंकि नेशनल मीडिया में जब ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं तो सोचिए देश के ऊपर क्या असर पड़ता होगा, राहुल गांधी की इमेज पे क्या असर पड़ता होगा। वो अपोजिशन के नेता है। हालांकि अगर ठीक तरीके से बात की जाए तो मीडिया को अपोजिशन के साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि जब सरकार गलत काम करे तो उस पर सवाल उठाया जा सके। अपोजिशन को मजबूत करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया कई सालों से काम कर रही है उसका सबूत मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, आपको दिखाना चाहूंगा। राहुल गांधी वहां पुलवामा के अंदर गए थे जब वो जम्मू कश्मीर के अंदर यात्रा कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और उसकी तस्वीरें भी आपके सामने रखना चाहूंगा। आपको बताना चाहूंगा कांग्रेस ने उस समय ट्वीट भी किया था और बताया था किस तरीके से राहुल गांधी पुलवामा पहुंचकर आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को पुष्प अर्पित करते हुए नजर आए। इस तरीके की बात कांग्रेस करते हुए नजर आई थी, कई तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन आज मेन स्ट्रीम मीडिया, सबसे बड़ा चैनल, इस तरीके की बातें कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी ने कहा है कि पुलवामा हमला जो था वो आतंकी हमला नहीं था। अब आप समझिए, जिस चैनल के अंदर हजारों लोग काम करते हैं, हजारों लोग एक न्यूज को बनाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज आती तो कई टीम लगती है ताकि उसे जनता के बीच सही तरीके से रखा जा सके, तो मान लिया जाएगा कि ये गलती थी, मान लिया जाएगा कि ये गलती से हुआ था, या फिर ये कहा जा सकता है कि जानबूझकर राहुल गांधी की इमेज खराब करने के लिए इस तरीके की न्यूज परोसी जा रही है जनता के बीच में, ताकि राहुल गांधी की इमेज खराब हो सके। सोचिए अगर सुप्रिया श्रीनेत ना होती वहां पर तो ये न्यूज जनता के बीच में पहुंच जाती जैसी की तैसी, और राहुल गांधी की इमेज फिर एक बार खराब होते हुए नजर आती। कोई सवाल उठाने वाला ना होता, इस पर डिबेट की जाती और बीजेपी प्रवक्ता इस क्लिप को काटकर लगातार सोशल मीडिया पे डालते हुए नजर आते और कहते देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा, और मेन स्ट्रीम मीडिया ने उनका खुलासा किया। इस तरीके की बात करते हुए नजर आते। हालांकि जो स्पीच राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दी, जिसको लेकर यह कहा जा रहा था कि राहुल गांधी ने यह कहा कि पुलवामा हमला जो था वो आतंकी हमला नहीं था, वो इंग्लिश में है, जिसका ट्रांसलेशन आज तक ने हिंदी में करके ब्रेकिंग न्यूज देने की कोशिश की। अब आप समझिए, आज तक में इतने अच्छे लोग नहीं है जिनकी इंग्लिश इतनी ज्यादा खराब है कि राहुल गांधी जो बोलते हैं वो ठीक तरीके से ट्रांसलेट भी नहीं कर पाते, और देश का सबसे बड़ा चैनल है। वाह, क्या कहेंगे आप सोच सकते हैं, देश का सबसे बड़ा चैनल और उसमें ट्रांसलेट भी लोग ठीक तरीके से इंग्लिश को हिंदी में नहीं कर पाते। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, राहुल गांधी ने दरअसल ये कहा था कि पुलवामा में जो कार हमला हुआ था उसको लेकर वो वहां पे गए और वहां पे पुष्प अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी वीर जवानों को, हमारे जो जवान वहां पे पुलवामा के अंदर शहीद हो गए थे। इसको लेकर राहुल गांधी ने कई बार बताने की भी कोशिश की, कांग्रेस ने ट्वीट भी किया। पहले कांग्रेस का ट्वीट देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत करेक्ट करते हुए नजर आ रही, और आज तक की सबसे बड़ी गलती भी आपके सामने रखूंगा। कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा, उस मिट्टी को नमन जहां पुलवामा हमले में वीर शहीदों का खून शामिल है। आज हैशटैग भारत जोड़ो यात्रा के दौरान @राहुल गांधी जी ने पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। फिलहाल दोस्तों, आपने सुना किस तरीके से कांग्रेस ने लिखा है जब राहुल गांधी वहां पहुंच के पुलवामा के अंदर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। इसके बाद सबसे बड़ी मिस्टेक मैं आपको सुनाना चाहूंगा, बताना भी चाहूंगा कि किस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लाइन गलत हो आप मुझे बताइएगा, मैं वो लाइन हटवा दूंगी। क्या आप सच में मेन स्ट्रीम मीडिया पे अभी भी भरोसा करते हैं? सबसे बड़ी बात अंजना ओम कश्यप यहाँ पे कहते हुए नजर आ रही है सुप्रिया श्रीनेत के सामने कि अगर कोई भी गलती आपको लगती है, कोई भी लाइन आपको खराब लगती तो मैं उसे हटवा दूंगी। इतनी बड़ी मिस्टेक करने के बाद आप कह रहे हो कि मैं हटवा दूंगी, यानी कि आपको पक्का यकीन है कि आपके टीम ने गलत मैसेज कहीं ना कहीं देश को दे दिया है, गलत मैसेज फॉरवर्ड करते हुए आपके टीम के लोग नजर आ रहे हैं। तो आप यकीन मानते हैं कि आपकी टीम गलत है, और ये टीम कब से काम कर रही है इस पे भी आपको विचार करना होगा। आपको सोचना होगा कि आपका जो चैनल है वो देश का सबसे बड़ा चैनल है, सबसे ज्यादा भरोसेमंद चैनल है, उसके बाद भी इस तरीके की गलतियां अगर आपका चैनल करेगा तो यकीन मानिए लोगों को भरोसा कैसे होगा न्यूज चैनल में। इंडिया में अगर बात की जाए, कई ऐसे न्यूज चैनल है दोस्तों जो लगातार गलत खबरें फैलाते रहते हैं, बाद में वो खुद को सही भी करते हुए नजर आते हैं। कई ऐसे एंकर्स मिल जाएंगे आपको जिनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है,
जिनको लेकर कोर्ट ने कई बार फटकार भी लगाई है कि आपको इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अभी इस देश के अंदर सच्चे पत्रकारों की जरूरत है। इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है जब बड़े से बड़ा चैनल अपनी टीम को बैठालता है और टीम इस तरीके की मिसलीड करते हुए दिखाई देती है, देश को गुमराह करते हुए दिखाई देती है, तो सुप्रीम कोर्ट यही कहेगा। सोचिए, खुद अंजना ओम कश्यप ये कहते हुए नजर आ रही है, इसको ध्यान से समझिएगा। अंजना ओम कश्यप ये कहते हुए नजर आ रही है कि अगर कोई भी बात आपको गलत लगती है तो मैं उसे हटवा दूंगी। आपके सामने मैं ये लाइंस रीड कर रही हूं, आप समझिएगा क्या क्या लाइन गलत है, मैं उसे हटवा दूंगी। क्या ये चाय की दुकान है, अगर फीकी लगे तो दूसरी बनवा लो, या फिर ये कहा जा सकता है कोई रेस्टोरेंट है, खाना खराब लगे तो, या फिर कुछ भी नमक ज्यादा हो गया तो आप उसे चेंज करा दो, आपने पैसे दिए। ये न्यूज चैनल है, इसमें जो एक बार बोल दिया जाता है वो देश सच मान लेता है। ऐसे में क्या माना जाएगा क्या नहीं माना जाएगा, सबसे पहले वो क्लिप एक बार और देख लीजिए आप दोस्तों, जहां पे अंजना ओम कश्यप और सुप्रिया श्रीनेत में बहस होते हुए दिखाई दे रही है एक फेक न्यूज को लेके जो आज तक ब्रेकिंग के नाम पे चला रही है। धमाके में उसे आतंकी हमला नहीं कहा है। अंजना जी, जो आप कर रही हैं और जो चैनल कर रहा है वो बहुत गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि स्पीच को मैंने 10 बार सुना है और चंक्स काट के लगवाए हैं। उन्होंने इंग्लिश में कहा और मैं उसको कोट करती हूँ, that I went to the site of the Pulwama attack and paid homage to the soldiers who were killed in a car by a car bomb, 40 soldiers। क्या गलत कहा उन्होंने? अंजना जी, अंजना जी, don't digress, सुप्रिया जी मत don't digress। चैनल ने जो लिखा है वो हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। अगर कोई भी लाइन इसमें गलत है तो आप बता दीजिएगा, उस लाइन को मैं हटवा दूंगी। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले अगर कई खबरों पे मैं बात करना शुरू कर दूं तो आपके सामने ऐसी खबरें रख सकता हूं जहां पे आप लोगों को ही ये गलत ठहराते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वहां पे सरकार को गलत नहीं ठहरा सकते। जब सरकार की बात होती है, जो सत्ता में सरकार है उसकी बात की जाती है, तो ये लोग अच्छी खबरें आपके सामने लाते हुए परोसते हुए दिखाई देते। लेकिन जब कांग्रेस की बात होती तो ये कहीं ना कहीं मिसलीड करते हुए देश को दिखाई देते। क्या ये निष्पक्ष मीडिया है? क्या ये मीडिया पे भरोसा कर सकते हैं आप? क्या इनको देखकर आप किसी और के सामने अपनी खबरें बता सकते हैं? आप बता सकते हैं कि आपको सारी अपडेट है न्यूज़ की? सोचिएगा, समझिएगा और अपना न्यूज़ का रास्ता चेंज करने की कोशिश करिएगा, ताकि आप तक सच्ची खबर पहुंच सके। मैटर ये नहीं करता कि कांग्रेस है इस देश में कि नहीं है, बीजेपी है कि नहीं है। मैटर ये करता है कि इस देश में सही खबरें आनी चाहिए, लोगों को गलत इंफॉर्मेशन नहीं दी जानी चाहिए। अपनी राय जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट न्यूज के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।